हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे ArcGIS सॉफ्टवेयर में किस तरीके से इमेज को जीरोफरेंस करते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट करके दूसरा किसी सॉफ्टवेयर में किस तरीके से उसको यूज़ किया जा सकता है। तो मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं ArcGIS ओपन है और मैं इस ट्यूटोरियल के लिए जो सैम्पल डेटा लिया हूँ, तो ये मेरे डेस्कटॉप में एक फोल्डर है जीरोफरेंस बोल के। आपको अगर डायरेक्टली डेस्कटॉप में दिखा दूँ तो यहाँ पे मेरा एक फोल्डर है जीरोफरेंस बोल के, और इस फोल्डर में मेरे पास एक टिप फाइल है। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ जस्ट इमेज व्यूअर में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक स्कैन कॉपी कैलिस्ट्रियल मैप है, और इसको मोजा मैप और प्लॉट मैप भी बोलते हैं कोई कोई। तो यहाँ पे इस मैप के ऊपर मैं कुछ पॉइंट को यहाँ पे मार्क करके रखा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे 1, 2, 5 इस तरीके से कुछ पॉइंट को मैंने मार्क करके रखा हूँ। इसको मार्क करने का मेरा लक्ष्य इसलिए है कि ये पर्टिकुलर जगह पे मेरा कुछ जीसीपी मेरे इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास उस पर्टिकुलर लोकेशन का जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास अवेलेबल है, और इस कोऑर्डिनेट की मदद से ही मैं इस मैप को जीरो कनेक्ट करूँगा ArcGIS सॉफ्टवेयर में। तो मेरे यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि 10 जीसीपी अवेलेबल है। इनमें से मैं मिनिमम कोई 4 जीसीपी मुझे यूज़ करना ही है, मिनिमम 3 जीसीपी यूज़ करना ही है। अदरवाइज मैं यहाँ पे 10 जीसीपी भी यूज़ कर सकता हूँ। तो 10 जीसीपी मेरे इस जगह पे हर जगह पे प्लॉट है, तो मैं यहाँ से कुछ जीसीपी यूज़ करूँगा और उस करने के बाद मैं किस तरीके से ArcGIS में इसको रेफरेंस करते हैं वो दिखाऊँगा। तो ये जो टिप फाइल है ये आपका नॉर्मल स्कैन कॉपी है, इसमें कोई प्रोजेक्शन या कोऑर्डिनेट इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। फिलहाल ये आपका सिंपल एक टिप फाइल ही है। तो ArcGIS सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको ओपन करना है कि आपका जो जिसको रजिस्ट्रेशन करना है या प्रोजेक्ट जीरोफरेंस करना है उसका प्रोजेक्शन सिस्टम आप असाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं जीसीपी इनपुट करने के बाद। तो मैं यहाँ पे पहले ही इसका प्रोजेक्शन सिस्टम असाइन कर देता हूँ। तो उसके लिए आपको ArcGIS में आर्क कैटलॉग ओपन करना है। तो ये ArcGIS के अंदर से भी कैटलॉग ओपन कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका अलग से भी ओपन कर सकते हैं कैटलॉग। तो मैं ArcGIS के अंदर से कैटलॉग ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद आपको जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन पाथ है उस पाथ पर आपको यहाँ पे जाना है। तो जो अगर पाथ आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा है, नहीं दिखा रहा है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ से आपको कनेक्ट फोल्डर पे जाना है, और आपको जिस जगह पे आपका डेस्टिनेशन पाथ है वो आप इस जगह पे असाइन भी कर सकते हैं। जैसे मेरे डेस्कटॉप में है तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप भी असाइन कर सकता हूँ। तो ये मेरा डेस्कटॉप का पाथ है। तो इसके अंदर जाऊँ तो मेरा जियो रेफरेंस जो फोल्डर है वो यहाँ पे मिल जाएगा, और इसके अंदर मेरे जो फाइल है वो भी दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरा टी फाइल है, और मेरा ये जीसीपी इनपुट का जो कोऑर्डिनेट है वो उसका टेक्स्ट फाइल भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो मुझे क्या करना है कि जो टी फाइल है इसको सबसे पहले मुझे एक प्रोजेक्शन सिस्टम असाइन करना है, इसके अंदर अटैच कर देना है प्रोजेक्शन सिस्टम। तो उसके लिए जो टी फाइल है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज जाने के बाद यहाँ पे आपको एक स्पेशल रेफरेंस मिलेगा जहाँ पे आपका अनडिफाइंड नज़र आएगा, क्योंकि इसके अंदर अभी तक कोई भी प्रोजेक्शन सिस्टम असाइन नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से एडिट पे जाना है, और एडिट जाने के बाद आपको प्रोजेक्शन असाइन करने का ये ऑप्शन मिलेगा। एक आपका जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक आपका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का इस पैटर्न में आप प्रोजेक्शन असाइन कर सकते हैं, और प्रोजेक्शन में आप मीटर कोऑर्डिनेट असाइन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि कौन सी प्रोजेक्शन सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में मैं जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करता हूँ। तो इसके अंदर गए और मैं यहाँ पे वर्ड पे जाता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे WGS84 जो प्रोजेक्शन है ये मैं यूज़ करता हूँ। तो WGS84 मैं यहाँ पे चूज़ किया, उसके बाद ओके किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। अभी फिलहाल इसमें ओके करता हूँ। तो ओके करने के बाद आप चाहे तो डायरेक्टली इसको ड्रैग करके भी यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कैटलॉग अगर बंद कर दूँ तो ArcGIS में कोई भी डाटा ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको ऐड डाटा टूल में जाना है। तो ऐड डाटा टूल में जाता हूँ, और फिर मेरा जियो रेफरेंस जो फोल्डर है उसके अंदर ये जो टिप फाइल है इसको ऐड करता हूँ। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे जो कोई भी रास्टर इमेज जब ओपन करते हैं तो अगर फाइल साइज बहुत हेवी है तो यहाँ पे पिरामिड
बोल के एक प्रीव्यू फाइल जनरेट करता है। तो इस फाइल में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये आपको ऑप्शन मांग रहा है कि आप पिरामिड फाइल क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं अभी येस कर देता हूँ। तो नीचे आप देख सकते हैं कि पिरामिड फाइल यहाँ पे जनरेट हो रहा है और पिरामिड फाइल ओपन होने के बाद मेरा ये जो इमेज है यहाँ पे ओपन हो गया। तो इसको आप जूम करके देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करना है कि मुझे इसको जीरो रेफरेंस करना है कि ये जो पॉइंट मैंने मार्क करके रखा हूँ मैप में, और साथ ही साथ यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट मेरे पे है ये इंपोर्ट करना है। तो ये जीरो रेफरेंस करने के लिए आपको यहाँ पे जीरो रेफरेंस जो टूल बार है ओपन करना है। तो उसके लिए आप कहीं पे भी ये जो टूल बार जिस जगह पे है ब्लैंक जगह पे अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपका टूल बार का सारा टूल बार का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस जगह पे आपको ओपन करना है, जीरो रेफरेंस वाला टूल बार लेना है। तो जीरो रेफरेंस टूल बार लेता हूँ तो एक आपका जीरो रेफरेंस टूल बार आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी एक ही मैप ओपन है, एक ही इमेज है, इसीलिए आपका उसी इमेज का नाम यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ऐड कंट्रोल जो है, इस ऐड कंट्रोल टूल से आप हर एक पॉइंट मिनिमम 3 पॉइंट देना है। अब मैक्सिमम जितना पॉइंट आपका अवेलेबल है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो किस तरीके से करना है, ऐड कंट्रोल पॉइंट इस टूल को लेता हूँ और फिर आपका जो पॉइंट है आप यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक, उसके बाद पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका आ गया है। और उसके बाद आप इस जगह पे राइट क्लिक कीजिए साथ ही साथ, और फिर इनपुट एक्स वाई इस ऑप्शन को लें। तो इस जगह पे आपका एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो आपको पुट करना है। तो आप फिलहाल मेरे मैप में मैं एक नंबर पॉइंट के ऊपर क्लिक किया हूँ, तो इसका एक्स मैं कॉपी किया और इस जगह पे पेस्ट कर दिया, और उसके बाद उसका वाई जो वाई भी मैं यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ओके करूँ। ओके करने के साथ ही साथ इस जगह पे आपका बाई ऑप्शन चूज़ है कि ऑटो एडजस्ट। तो उसका मतलब डायरेक्टली जो पॉइंट मैंने इनपुट किया उसी पॉइंट में मैप मूव कर गया, तो वापस इसीलिए मुझे इस जगह पे नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए ये आपका फुल एक्सटेंड पे क्लिक करो जूम में, तो वो जगह पे आ गया है। तो एक नंबर पॉइंट जो है वो मेरा यहाँ पे प्लॉट हो गया है। आप इस जगह पे मैं फिर जूम करके दूसरा पॉइंट मुझे देना है, आप देख सकते हैं एक नंबर पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से आप मिनिमम 3 पॉइंट देना है। तो मैं सारा पॉइंट यहाँ पे यूज़ नहीं करता हूँ, मैप का जो एक्सट्रीम पार्ट में जो पॉइंट अवेलेबल है वही मैं 4 पॉइंट यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मैं ये जैसे 1 नंबर दिया, उसके बाद ये एंड पे है 4 नंबर, इस पॉइंट को भी देता हूँ। तो इस पॉइंट के ऊपर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और इनपुट एक्स वाई, उसके बाद मेरा 4 नंबर का कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे आपका ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंसली पॉइंट देना है। आप जैसे मैं 1 नंबर और 4 नंबर इसीलिए दिया हूँ कि ये मेरा एक्सट्रीम पे जो पॉइंट अवेलेबल है, मैं चाहूँ तो ये पॉइंट भी दे सकता हूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पॉइंट को यूज़ करना चाहते हैं, कौन सी पॉइंट आपका एक्यूरेट है, और चाहे तो सब पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं ये 6 नंबर नीचे वाला ये पॉइंट यूज़ कर सकता हूँ। तो ये 6 नंबर पे क्लिक किया और फिर इनपुट, और यहाँ पे जैसे 2 पॉइंट दे दिया, साथ ही साथ आपका 3 नंबर पॉइंट ऑटो रीड कर सकते हैं क्या पॉइंट हो सकता है। मगर यहाँ पे आपका जो 6 नंबर पॉइंट है ये वैल्यू के साथ आप देख सकते हैं कि ये जो रीड किया है, कैलकुलेट किया है, लगभग काफ़ी हद तक सही किया है बेस्ड ऑन वो 2 पॉइंट जहाँ पे क्लिक किया है। ये जो आपका 3 पॉइंट जब यहाँ पे पुट करेंगे उसके बाद मेरा RMA सही एक्यूरेसी भी यहाँ पे शो करेगा। तो मैं मेरे इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा 3 पॉइंट हो गया है। उसके बाद एक पॉइंट मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, और मैं ये 8 नंबर पॉइंट भी दे देता हूँ इन पे जो है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को क्लिक करता है और इनपुट, तो मेरा 8 नंबर का जो पॉइंट है एक्स वाई, तो ये मेरा 3 पॉइंट यहाँ पे दे दिया हूँ। अब ये मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है। आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं कि मैं माउस कर्सर जहाँ पे भी मूव कर रहा हूँ ये साथ ही साथ कोऑर्डिनेट भी दिखा रहा है। तो ये अभी मेरा फिलहाल 3 पॉइंट दिया हूँ, 4 पॉइंट दिया हूँ, आप चाहे तो और भी पॉइंट दे सकते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट अपने इनपुट दिया है, आप चाहे तो इसको सेव करके भी रख सकते हैं। तो
आप यहाँ से व्यू लिंक टेबल देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका मैप का जो रास्टर का वैल्यू है XY और साथ ही साथ आपका जो मैप प्रोजेक्शन का कोऑर्डिनेट है ये पे सेव है। आप चाहे तो इस चीज़ को सेव भी कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर अगर सेव कर दूँ, इस जियो नाम का एक टेक्स्ट फाइल में सेव होगा। इसको चाहे तो बाद में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है, ये जिस मेथड यहाँ पे अप्लाई करते हैं, आप चाहे तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जैसे बाय डिफ़ॉल्ट फास्ट ऑर्डर पॉलिनोमिनल सिलेक्ट है। आप चाहे तो आपका अगर दूसरा कोई ऑप्शन आप यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर रस्टर इमेज में बेसिकली फास्ट ऑर्डर पॉलिनोमिनल यूज़ होता है, तो यही बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। तो ये मेरा अभी रजिस्टर्ड हो गया। मगर इस पोजीशन में मैं इसको अगर क्लोज कर दूं तो ये जो कोऑर्डिनेट मैंने इनपुट किया हूँ ये इस टिप फाइल के अंदर सेव नहीं रहेगा। इसके लिए क्या करना है कि ये जो मेरा टिप फाइल है इसको मुझे एडिशनली मुझे सेव करना पड़ता है। तो सेव मतलब ये अनदर फाइल में एक सेव होगा। तो उसके लिए आपका जो टेबल कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट, आपका जो रास्टर इमेज है, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे डाटा में जानिए और इसके बाद एक्सपोर्ट डाटा। तो एक्सपोर्ट डाटा जाने के बाद आप इस जगह पे प्रीव्यू भी ले सकते हैं। आपका प्रोजेक्शन सिस्टम ऑलरेडी होल्ड है, इसका एक्सट्रीम राइट टॉप लेफ्ट क्या कोऑर्डिनेट है वो भी यहाँ पे होल्ड है। उसके बाद कहाँ पे सेव होगा ये आपका पाथ यहाँ पे दिखाई देगा। आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जो सेव होगा उसका क्या नाम होगा आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैं इस जगह पे नाम देता हूँ, रजिस्ट नाम देता हूँ। उसके बाद आपका कॉम्प्रेस टाइप भी चूज़ कर सकते हैं कि किस टाइप का कॉम्प्रेस होगा, मतलब ये फाइल आपका सेम साइज में रहेगा या यहाँ पे JPG 2000 भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि थोड़ा कंप्रेस होगा, रास्टर थोड़ा आपका MB हल्का हो जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है। आपका टिप जियो टिप में होगा या JPG या दूसरा कोई फॉर्मेट आपका रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं यहाँ पे टिप फाइल रखता हूँ, मतलब जियो टिप। उसके बाद इसको सेव करता हूँ। तो सेव करने के बाद यहाँ पे यस कर देता हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा एक जियो टिप फाइल जो हो रहा है वो सेव कर रहा है। तो सेव होने के बाद ये आपको एक ऑप्शन देता है कि जो आपका एक्सपोर्ट किया है उसको आप आर्क मैप में ऑलरेडी ओपन करना चाहते हैं, यस और नो। मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। नो करने के बाद आप मैं पाथ को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने REGIS नाम का सेव किया हूँ ये मेरा फाइल है। तो ये जो टी फाइल है फिलहाल ये मेरा रजिस्टर्ड है। अगर मैं यहाँ पे ArcGIS में दोबारा उस फाइल को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपको दोबारा ये नहीं पूछेगा। तो मैं इसको बंद किया। दोबारा अगर मैं इसी फाइल को ओपन करता हूँ यहाँ पे तो ये देखिए डायरेक्टली ओपन हो गया और नीचे में कोऑर्डिनेट देखिए, ये मेरा जिस कोऑर्डिनेट में रजिस्टर किया वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से ArcGIS में आप रजिस्टर कर सकते हैं। अभी जब रजिस्टर्ड हो गया है इस चीज़ को आप दूसरा किसी GIS सॉफ्टवेयर में या दूसरा किसी सॉफ्टवेयर में उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं गूगल मैपर में उस फाइल को अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे ओपन डाटा में जाता हूँ, जियो रेफरेंस फोल्डर पे, और जो मेरा REGIS इसको अगर ओपन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा रजिस्टर्ड इमेज ओपन हो गया। नीचे आप देख सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट में यहाँ पे शो कर रहा है। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो भी आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप इस तरीके से ArcGIS में कोई भी रास्टर इमेज को भी जियो रेफरेंस कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।